India is acting like is a big power in the region. खबर सामने आई है पश्चिम बंगाल के मालदा जिले से, जहां पर भारत बांग्लादेश की सीमा मौजूद है। खबर है कि यहां पर एक बड़े तस्करी के प्लान को विफल किया गया। इसके लिए बीएसएफ को गोलीबारी करनी पड़ी। बॉर्डर पर फायरिंग से एक बांग्लादेशी जख्मी भी हो गया है। जो जानकारी है, बांग्लादेशी तस्कर को गोली लग गई है। चाहे वो आर्मी के हवाले से हों, फ़ज़ाइया के हवाले से हों या नेवी के हवाले से, उनको बढ़ा रहा है। और जो इकॉनमी है वो कोलैप्स कर रही है, और क्योंकि इंडिया ने उनके सर से अपना हाथ उठा दिया है, लेकिन पाकिस्तान ने उनके सर पर अपना हाथ रख दिया। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कोई ये कह रहा था कि दो कंगले देश मिलकर अपने अवाम को खुशहाल कैसे बना सकते हैं। इजरायली हुकूमत ने ग्रेटर इजराइल का नक्शा जारी कर दिया है। नक्शे में मकबूजा फलस्तीनी इलाकों के अलावा उर्दन, शाम, लिबनान और दीगर अरब ममालिक को सहूनी रियासत का हिस्सा दिखाया गया। उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। बहरहाल इसमें देखना ये है कि इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आई थिंक इंडिया रिस्पॉन्ड कर रहा है मल्टीपल लेवल। ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है वो भी उनसे कोई खास कुछ नहीं, लेकिन शेख हसीना जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उन्होंने जो मुबारकबाद का जो लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रम्प को, उसमें अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही बताया है। ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है वो भी उनसे कोई खास कुछ नहीं, लेकिन शेख हसीना जो पहले प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, उन्होंने जो मुबारकबाद का जो लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रम्प को, उसमें अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही बताया है। कैसे देख रहे हैं आप सारी सिचुएशन को? आरसू जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कई बार क्या होता है कि सवाल अगर अच्छा मिल जाता है तो उसका जवाब देने में उतना मजा आता है, और कई बार जवाब देते देते कई नए डायमेंशंस भी खुलकर आते हैं। जब आप सवाल पूछ रहे थे तो मुझे भी कुछ नई डायमेंशंस दिखाई दी कि हाँ यार, ये भी तो हो सकता है। अब सीन को आप ये पूछ रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर जेनोसाइड का या पोग्राम का मुकदमा चलाने की बात की जा रही है, अपील की गई है, जो अभी इसके ऊपर एक ऐसा उहापोह है। मैं जब ये बात कर रहा था, जब ये डिस्कस कर रहा था, तो आप जब सवाल पूछ रहे थे तो मेरे दिमाग में 2 सिनारियो इकट्ठे कौन थे। एक जो बाइडन के टाइम पर हुआ, जो बाइडन के टाइम पर जो हुआ उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि अमेरिका, जो शेख हसीना ने मार्च में एक एलिगेशन लगाया था, और उससे पहले डोनाल्ड लू और उससे पहले विक्टोरिया न्यूलैंड जैसे लोग बांग्लादेश की बार बार यात्रा कर रहे थे और वहां जाकर डिस्कशन कर रहे थे, या कैसे भी करके सिचुएशन को चेंज करने के बारे में प्लानिंग कर रहे थे। यहां तक कि शेख हसीना के इलेक्शन से पहले जो अभी बातें निकल कर आ रही हैं उसमें यह साफ तौर पर शेख हसीना को कह दिया गया था कि आप हमें सेंट मार्टिन आइलैंड दे दीजिए, बदले में आप जैसा मर्जी इलेक्शन लड़ें, हमें कोई मतलब नहीं। ऐसी बातें निकल कर आ रही। अब यहां पर इसी चीज को दूसरे शब्दों में अगर देखा गया तो वो ये, और जो कि शेख हसीना ने कंफर्म भी किया, वो ये था कि भले ही कैसा भी इलेक्शन था, देखिए मेरा विपक्ष इलेक्शन नहीं लड़ रहा, वो अपनी एक जिद पर अड़ा हुआ है और इलेक्शन नहीं लड़ रहा, तो वो उसकी समस्या है। अगर रूल्स रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग बिना किसी वायलेंस के इलेक्शंस हो रहे हैं तो क्या दिक्कत। अब मेरे को यहां सोचे मैं इंडिया के बारे में एक बार को सिनेरियो की बात करता हूं। कांग्रेस एकदम से अड़ जाए जिद पर इंडिया में कि भाई हम तो इलेक्शन तब लड़ेंगे जब मोदी कुर्सी छोड़ देंगे और एक न्यूट्रल गवर्नमेंट इंडिया में बनाई जाए। भाई हमारा सिस्टम क्या है, 72 साल 75 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जो एग्जिस्टिंग प्राइम मिनिस्टर है वो हट के कोई एक सिटिंग या इंटरिम गवर्नमेंट बनाए और वो इंटरिम गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए। हमारे यहाँ ये सिस्टम है ही नहीं। अब वो मुझे लग रहा है कि जिस तरह भारत के अंदर, अब ये मुझे गौरवारिया की मैंने ट्वीट देखी, ठीक है जी, उन्होंने भी ये ट्वीट की हुई थी, और उन्होंने कहा कि जी अगर हम लोग आपको बना सकते हैं तो आपको उजाड़ भी सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये डिसमेंबर हम आपको ख़त्म भी कर सकते हैं। जारी बात है 3 दिन हमें ज़्यादा नहीं लगेंगे। वो बेसिकली शायद एग्जांपल दे रहे होंगे कि जिस तरह सीरिया के अंदर एचटीएस ने आके तो जिसे कहते हैं ना कर लिया है, ओवरटेक कर लिया है, तो शायद ये अब ये चीज़ भी वो कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये चीज़ जो है कि जी
बंगाली जो लोग हैं वो इस तरह की चीज़ चाहते हैं कि असम, वेस्ट बंगाल और नॉर्दर्न स्टेट्स में हम जो है वो जा सकते हैं। बेसिकली ज़ाहिर बात है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्शंस तो मौजूद हैं। ठीक है, बिफोर पार्टीशन ऑफ इंडिया की जो 1947 में बंगाल वाज अ सिंगल प्रोविंस होता था। ठीक है जी। और कल्चरल लिंग्विस्टिक हिस्टोरिकल टाइज मौजूद हैं। ठीक है जी। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये कॉन्स्पिरेसी थेरीज हैं। ये बांग्लादेश के जो जिसे वो कहते हैं ना, क्योंकि इस वक्त इंडिया और बांग्लादेश की आपस में ठनी हुई है। ठीक है जी। और एक वक्त था कि अभी मैं देख रहा था इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही थी कि 2200 हमले हुए हैं, 2200 हमले हुए हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर इंडिया बांग्लादेश के अंदर। आज से 6 महीने पहले चले जाए तो कोई हमला ही नहीं था, वो कुछ भी नहीं था। देयर वॉज नथिंग। ठीक है, जिसको वो ये कह सकते। तो क्यों उस वक्त हसीना वाजद थी, सो इट एवरीथिंग वाज पॉलिटिकली करेक्ट। ठीक है जी। उस वक्त अगर कोई बात करनी भी थी इंडिया ने, तो इंडिया बंद कमरे में ये बात करता था, बंद कमरे में ये बात करता था, और वो इसको बाहर नहीं लेके आते थे। अब ये जो ग्रेटर बांग्लादेश की थ्योरी है, जैसे मैंने कहा है, ये स्पेकुलेटिव है, कंट्रोवर्शियल है, लेकिन इसका ज़ाहिर बात है उसकी इसका काफ़ी शोर है, लोग बोल रहे हैं इसके ऊपर, ये क्या चीज़ है भाई, ये क्या हो रहा है? ठीक है, लेकिन इंडियंस आपको पता है व्हेन इट कम्स टू क्रिएटिंग अ नैरेटिव, देयर इज़ नो बेटर प्लेस ऑन अर्थ अदर दैन इंडिया। इंडिया ऐसा नैरेटिव क्रिएट करता है कि इवन कनाडा परेशान हो जाएगा, अमेरिका भी परेशान शायद हो जाएगा, लेकिन अमेरिका के बारे में इंडियंस नैरेटिव क्रिएट नहीं करते। तो दोस्तों वेलकम करते हैं आप सबको आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों इस समय जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश इस समय इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है और इस समय बांग्लादेश में मौत कब किस समय किसी के दरवाजे पर दस्तक दे दे किसी को कोई खबर नहीं। तो दोस्तों इस समय जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, वो इस समय अपने देश बांग्लादेश को बांग्लादेश की हालात ठीक करने और बांग्लादेश को इकट्ठा करने में पूरी तरह से नाकाम हैं और दूसरी तरफ बॉर्डर पर भी इसका असर देखा जा रहा है। तो इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि इस समय बड़ी तादाद में जो बांग्लादेशी हैं वो भारत जाने की कोशिश कर रहे हैं और इस बदनज़मी का फ़ायदा उठाते हुए जो बांग्लादेश के स्मगलर हैं वो पूरी तरह से इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो दोस्तों इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि बांग्लादेश के स्मगलर्स ने भारत और बांग्लादेश के बॉर्डर पर हद ही कर दी। बांग्लादेशी स्मगलर्स के एक ग्रुप ने जब बांग्लादेश से भारत में एंट्री करने लगे तो इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि उस समय बीएसएफ ने उन्हें गोली मार दी और इस हवाले से खबरें आ रही हैं कि बीएसएफ के जवानों ने जैसे ही उनको वहां पर देखा है तो उन्होंने उनको वापस जाने की चेतावनी दी है। पहले बीएसएफ के जवानों की जानिब से उन्हें भारत में दाखिल ना होने, भारत में इंटर ना होने के हवाले से कहा गया है। तो जब बीएसएफ के जवानों के कहने पर वो वापस ना मुड़े तो फिर बीएसएफ के जवानों ने उन पर गोली चला दी। तो दोस्तों आइए इस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, आइए आज की इस वीडियो में देखते हैं।